तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करे थे। आज हम लोग आगे के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं उसी चैप्टर से, ठीक है। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या रखा है? इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो पाते, बट वो सॉल्व हो पाते हैं हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। तो बेसिकली कहा जाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक यूनिवर्सल रूल है, मेथड है एक्स की वैल्यू निकालने का, रूट्स निकालने का, ठीक है। तो उसमें उसके लिए पहले हमें चेक करना होता है कि क्या इसके रूट्स रियल है कि नहीं है, वो सबसे पहले हमें चेक करना होता है। और वो किसके हेल्प से हम लोग चेक करते हैं? वो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट रूल, ठीक है। जिसे हम लोग हिंदी में श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है। फिलहाल इंग्लिश में तो डिस्क्रिमिनेंट रूल कहते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ चेक करेंगे, चेक नहीं करेंगे, इस कंडीशन का इस्तेमाल करके के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इन सब ऑप्शंस में से कौन सी होगी, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अबे बी, ए और सी क्या है? तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू हमारी क्या आती है, ये वैल्यू हमारी ग्रेटर या फिर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आती है तो हमारे रियल रूट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? रियल रूट्स। इक्वल टू नहीं कहूंगा, क्योंकि इक्वल टू की कंडीशन तो फिर अलग हो जाती है। तो इक्वल टू यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। रियल रूट्स मिलते हैं हमें। और वो जो रियल रूट्स होंगे वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। जो एक्स की दोनों वैल्यू आएंगी वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। अगली जो कंडीशन होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ पर रियल रूट्स तो मिलते ही मिलते हैं, बट जो रियल रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब एक्स की वैल्यू दोनों के दोनों इक्वल होंगी, ठीक है, इस कंडीशन में। और लास्ट होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, छोटा होगा किससे? जीरो से, मतलब नेगेटिव का आएगा बेसिकली। तो वहां पर नो रियल रूट्स बनते हैं और वहां फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। वहां पे कोई भी रियल रूट नहीं बनते और हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करते वहां पर। हम बस यहीं तक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। कहाँ तक? ये अगर ये वाली कंडीशन आ गई, बाकी इन दोनों में तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारी क्या वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो मैं स्लाइड ऐड करता हूँ एक और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिलहाल इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मेनली क्वेश्चन की। हमारी तो क्या रखा है कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के, फोर एक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो, ये क्या रखा है। और कंडीशन क्या प्रोवाइड कर रखी है कि रियल बन रहे हैं, रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूल्स बन रहे हैं। तो ये दिख रहा है पहला वाला हमारा, रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट, तो ये कंडीशन फॉलो होगी। उससे पहले हम लोग हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। ए हो जाएगा वन, बी हो जाएगा फोर और सी हो जाएगा के, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। यही तो होता है हमारा कंडीशन, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो बी स्क्वायर, फोर का स्क्वायर माइनस फोर, ए वन है, सी हमारा के है, इज ग्रेटर देन जीरो। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो होगा सिक्सटीन माइनस फोर इंटू वन, ये फोर के ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। क्या समझने वाली बात है? कि जो सिक्सटीन है, ये जो सिक्सटीन है ये हमारा यहाँ प्लस का है, तो हम एक काम करेंगे, दोनों तरफ माइनस कर लेंगे, ठीक है, सेम नंबर से। तो हम लोग ऑन सब्ट्रैक्टिंग सिक्सटीन ऑन बोथ साइड, मैं वो दोनों के दोनों साइड क्या कर रहा हूँ? सिक्सटीन से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस साइड हो जाएगा सिक्सटीन माइनस फोर के माइनस सिक्सटीन, जीरो माइनस सिक्सटीन। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सर ये जो आपका ये ग्रेटर देन का साइन है, क्या चेंज होता है और नहीं होता? तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ किसी भी एक बड़े से नंबर का, ट्वेंटी इस ग्रेटर देन, आपको पता है कितना होता है? छोटा नंबर फाइव ले लेते हैं, ठीक है। ये होता है ना। अगर मैं दोनों तरफ किसी भी नंबर से यहाँ माइनस करूँ, दोनों तरफ सेम चेंज कर रहा हूँ मैं, ट्वेंटी मान लो मैं माइनस करता हूँ फाइव दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिफ्टीन ग्रेटर देन जीरो। तो क्या ग्रेटर देन के साइन में कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो इसलिए ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। चेंज तब होगा, जैसे यहाँ पर तो अभी मैं सॉल्व करूंगा तो सिक्सटीन से सिक्सटीन कैंसिल आउट, माइनस का फोर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन जीरो, जीरो नहीं, माइनस का सिक्सटीन। इरेज करता हूँ, ठीक है, क्या आ जाएगा? माइनस का सिक्सटीन।
ओके। अब यहाँ पर आती है बात, अब क्या बात आती है कि मुझे के अकेला छोड़ना है, क्योंकि मुझे ऑप्शंस में के की वैल्यू दे रखी है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, या जो भी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं के हटाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक स्लाइड ऐड करूंगा। स्लाइड मुझे एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए पहले से, चलो कोई नहीं। -4 के ग्रेटर देन -16 आ गया था हमारा। -4 के ग्रेटर देन -16। आप देख रहे हो, मुझे के अकेला छोड़ना है, ठीक है, के की वैल्यू तो निकालनी है बेसिकली। तो मुझे -4 से दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन पे यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, यहाँ फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, 5 इज ग्रेटर देन 2, ये तो आपको पता है ना, 5 2 से ग्रेटर होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैंने दोनों तरफ माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा, तो पूरा का पूरा ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं मान लो डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिवाइड करना है, तो मैं डिवाइड का एग्जांपल लेता हूँ। मैं -5 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये -5 से डिवाइड करा इस तरफ भी, -5 से डिवाइड करा इस तरफ भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। क्या ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो चलो चेक कर लेते हैं। 2/5 अगर आपको पता हो, तो मैं अगर डिवाइड करूँ 5 से, तो ये हो जाएगा, जीरो लेना पड़ेगा, तो पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 4। तो जीरो पॉइंट माइनस का 0.4, क्या भाई ये सेटिस्फाई कर रहा, नहीं। अब माइनस में क्या होता है, जो नंबर जीरो के ज्यादा करीब होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ -0.4 बड़ा होगा ना, तो इसलिए ग्रेटर देन का साइन चेंज हुआ। होप ये क्लियर होगा सबको, मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। तो सेम यहाँ पर भी होगा। अगर मैं -4 से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ -4 से डिवाइड, क्योंकि मुझे के को अकेला छोड़ना है यहाँ पर, ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है। तो करूंगा ऑन डिवाइडिंग बाय -4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो -4 के अपॉन -4। अब ये जो ग्रेटर देन का साइन है, ये स्मॉलर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, -16 अपॉन -4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। यहाँ सिर्फ के बचा, यहाँ क्या बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 16 कैंसिल आउट, तो 4 बचा। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है, मैंने क्या करा और मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रखा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ है, हमारा क्या ऑप्शन था, के स्मॉलर देन 4। तो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, के स्मॉलर देन 4। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ठीक है। सिंपल सा मेथड था, रियल रूट्स बन रहे थे और डिस्टिंक्ट बन रहे थे, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आई होप वो पिछले वाला क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो इफ द इक्वेशन, दिस इक्वालिटी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जहां पर फिलहाल एक वेरिएबल भी गिवन है, दो वेरिएबल गिवन है, एक्स तो होता ही होता है, एक ए भी गिवन है, ठीक है, हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, देन रियल रूट्स ही लिखा है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर। तो इस बार भी हमें वैसे ही फाइंड आउट करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट करा था। तो मैं अपनी इक्वालिटी इक्वेशन लिखता हूँ, कंपेयर करता हूँ। A1 है, बी माइनस ए है, और सी 1 है, ठीक है। तो अब पुट करते हैं, b² - 4ac। अब डू डिस्टिंक्ट रूट्स बोल रखा है, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब रियल होंगे, ठीक है, ये तो समझ लेना कि रियल है। तो रियल है तो मतलब ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो मैं वैल्यूज रखता हूँ, तो b², बी मेरा फिलहाल ए है, उसका स्क्वायर, वो भी माइनस का ए है, -4। ए मेरा 1 है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वेरिएबल तो सेम होगा। 1 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A² प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर ओपन हो रहा है, माइनस का क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब अभी तक क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू 4, सबसे पहले हमें दोनों तरफ ऐड करना होगा, और एडिशन करने में ग्रेटर देन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने दोनों तरफ ऐड करा, तो ये 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आगे A² इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। इतना आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका A² इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा किसी भी चीज पे। आपको पता है कि मान लो 25 इज ग्रेटर देन 16, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूं, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, हाँ अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर भी सेम होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट करेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। तो हमारा ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या हो गई, 2 हो गई। तो कौन सा ऑप्शन है इनमें से, ए इज ग्रेटर देन 2, ये रहा। और भी क्लियर होगा सबके लिए। और ये बार, ये जो बार है ना, ये क्या बोलते हैं, ये बताता है कि जो ए की वैल्यू हो, चाहे वो कितनी भी हो, पॉजिटिव होगी, ठीक है।